जी का जवाब थोड़ा घुमाया हुआ था, तो मैंने अध्यक्ष जी से आग्रह किया कि आप स्थगित कीजिए प्रश्न। जब माननीय मंत्री जी तैयारी करके नहीं आए हैं तो प्रश्न को स्थगित कर दीजिए। तो समझ में इनके आंख पर तो पट्टी बंधा हुआ है, विपक्ष वाले को क्या समझ में आएगा। ऐसा नहीं है, विभाग के द्वारा जो जवाब दिया जाता है कभी कभी बिना पढ़े हुए कुछ पदाधिकारी जवाब बना देते हैं, जिसके चलते माननीय मंत्री को फजीहत होना पड़ता है। बिहार विधानसभा के सदन में आज विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि 39 ऐसे सदस्य हैं जो सवाल नहीं पूछते, और इसको लेकर के आज खुद विधानसभा अध्यक्ष मुखर होकर ये बात कर रहे थे। हमारे साथ बीजेपी से विधायक पवन जायसवाल है। कैसे देखते हैं आज खुद विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि 39 सदस्य सवाल नहीं पूछते। माननीय अध्यक्ष जी नाम बताएंगे, भाई हम लोग तो सदा प्रश्न पूछने वाले माननीय विधायक हैं। अब उसी में कोई अस्वस्थ होंगे, कहीं रहते होंगे, नहीं पूछ पाए होंगे, क्योंकि हम लोग तो लगातार प्रश्न पूछने वाले विधायक हैं, इसलिए इस प्रश्न का जवाब हमसे पूछना उचित। लेकिन इस बार विधानसभा में युवा विधायक जीत के आए हैं। कई ऐसे जितने युवा आए हैं सब बेहतरीन और डायनेमिक प्रश्न करते हैं, ठीक है ना। सभी माननीय जो सदस्य हैं, जो नौजवान हैं, जीत के आए हैं, सब में रुचि है और ये मेहनत करते हैं और मेहनत करके आते हैं और प्रश्न करते हैं और जवाब भी उसी हिसाब से खोजते हैं। आप लोग की तरफ से जो मंत्री जवाब देते हैं, विपक्ष की पार्टियां ये कहती हैं कि जवाब ठीक तरीके से नहीं आता। आज मेरे ही प्रश्न पे समाज कल्याण विभाग के माननीय मंत्री जी के द्वारा सही जवाब नहीं दिया गया। मैंने कहा कि भाई 2 पन्ना पढ़ने से थोड़े होता है, मेरा जो प्रश्न है उसका सटीक हमको जवाब चाहिए था। ये आंगनबाड़ी का जो सांख्यिकी सहायक हैं और पर्यवेक्षिका हैं, वो इनके वेतन का मामला था। डायरेक्टर के चिट्ठी में लिखा हुआ है कि 41,000 रुपया और 16,000 रुपया देना है, मिलता है 25,000। तो मैंने प्रश्न किया था कि डायरेक्टर के पत्र में अगर जिक्र है तो उतना मिलना चाहिए। तो मंत्री जी का जवाब थोड़ा घुमाया हुआ था, तो मैंने अध्यक्ष जी से आग्रह किया कि आप स्थगित कीजिए प्रश्न। जब माननीय मंत्री जी तैयारी करके नहीं आए हैं तो प्रश्न को स्थगित कर दीजिए, और माननीय अध्यक्ष जी ने प्रश्न को स्थगित कर दिया। और फिर अगले दिन अब मंत्री जी तैयारी करके आएंगे, विभाग से समीक्षा करेंगे, आएंगे तब फिर दोबारा प्रश्न का जवाब पूछेंगे। तो आपको ऐसा लगता है कि प्रश्न के जवाब ठीक तरीके से नहीं आते? ऐसा नहीं है, विभाग के द्वारा जो जवाब दिया जाता है कभी कभी बिना पढ़े हुए कुछ पदाधिकारी जवाब बना देते हैं, जिसके चलते माननीय मंत्री को फजीहत होना पड़ता है। ये माननीय मंत्री जी को चाहिए कि अपने विभाग के वैसे अधिकारी पर कार्रवाई करे जो बिना पढ़े हुए जो है माननीय सदस्यों के प्रश्नों का जवाब देते हैं। और हम लोग तो ऐसे सदस्य हैं कि अगर मेरे मन के लायक जो प्रश्न है अब उसका जवाब अगर समुचित नहीं मिलेगा तो सामने कौन व्यक्ति है हम इसकी परवाह नहीं करेंगे। मुझे इसकी परवाह करनी है कि मेरा प्रश्न क्या है और जनता के हित में है, तो उसका उचित जवाब भी हमको चाहिए ही चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आज विपक्ष की महिला विधायक ये कह रही थी कि नीतीश कुमार सिर्फ कागज में कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन वो तो हकीकत में दिखता। देखिए ऐसा है कि जब 50% महिला जाइएगा पंचायती राज संस्थाओं में, देखिएगा कार्यालयों में जब जाके आप महिला सिपाही देख रहे हैं, महिला क्लर्क देख रहे हैं, महिला ऑपरेटर देख रहे हैं, इससे इनको समझ में, इनके आंख पर तो पट्टी बंधा हुआ है, विपक्ष वाले को क्या समझ में आएगा। सदन में अध्यक्ष जी ने कहा कि शून्यकाल में सबसे पहले महिला लोग ही बोल लें, बुलवा दिए। तो महिलाओं को हमारे सरकार में बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन है। यही कारण है कि आपको ग्राउंड लेवल पर पंचायती राज में जाइएगा तो पुरुषों की संख्या कम हो गई है। इसलिए नीतीश जी और भाजपा की सरकार धन्यवाद की पात्र है कि जिसने काफ़ी ज़्यादा जो है महिलाओं को महत्व दिया है और बराबरी का हक देने का काम किया है। चलिए देखिए, बीजेपी विधायक पवन जायसवाल इस वक्त हमारे साथ में थे, और देखिए आज जो विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने 39 सदस्यों को लेकर के बात की। पवन जायसवाल ने कहा कि हम ऐसे विधायक में आते हैं जो प्रश्न पूछते हैं, और ऐसे विधायकों को भी प्रश्न पूछे जाने चाहिए थे जो कि पूछा नहीं जाता। पवन जायसवाल ने यह भी कहा कि महिला सशक्तिकरण और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो बात होती है वो मुख्यमंत्री की सुशासन वाली सरकार को में महिलाओं को सम्मान भी दिया जाता है। फर्स्ट बिहार के साथ आप बने रहे। लोग यहाँ दिल्ली बंबई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं, और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए। वाह, रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना। नया घर खरीद रहे हैं? कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बंबई में घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए, पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है। देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल। अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट में। पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।